अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड तकरीबन $1726 के आसपास बंद हुआ है। $1680 का जो हमारा सपोर्ट था, 1675 जो मैंने कर दिया था लास्ट वीक। आई होप उसने जो बायर थे उनको कम से कम थोड़ी सी राहत दी होगी, बिकॉज काफी लोग 1750-1800 से बाइंग कर रहे थे। सबको ये सजेस्ट किया था कि 1680 से नीचे जब क्लोज होगा तो आपको एग्जिट करने की सोचना चाहिए। थैंकफुली वैसा नहीं हुआ है। 1725 से भी ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो लोज से अपने $45 ऊपर क्लोजिंग हुई है सिर्फ एक दिन में। 1680 के आसपास के लोज बन गए थे बिकॉज डॉलर इंडेक्स बहुत तेज था। और सबसे बड़ी बात, बॉन्ड डील बहुत तेजी से बढ़ रही है बिकॉज अब इस वीक जो है फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। मार्केट ऑलरेडी 50 से 75 बीपीएस जो है डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट सरप्राइज तब होगी जब 100 बीपीएस या फिर 1% आप उसको नॉर्मल टर्म में कह सकते हो, 1% के आसपास अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट कुछ सरप्राइज होगी। अगर आज 50 या 75 बीपीएस बढ़ा तो आई डोंट थिंक मार्केट में कोई सरप्राइज आएगा। बाकी नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है बिकॉज फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उनसे इन्फ्लेशन के सवाल पूछे जाएंगे। तो लेट्स सी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीक फ्राइडे को पीसी इंडेक्स भी है, इन्फ्लेशन का वो इंडेक्स जिसे फेडरल रिजर्व मानता है जब इन्फ्लेशन काउंट करता है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम थोड़े हुए थे। अब ये जो इंडेक्स आएगा वो जून का आएगा। अब जून में कितना बिना क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, फ्यूल के और फूड उसके अंदर नहीं रहता है, तो वो देखने वाली एक बात रहेगी, वो फ्राइडे को आएगा। बाकी 2-3 और मेजर डेटा हैं, हम अभी कवर करेंगे कौन कौन से मेजर डेटा हैं जो अगले हफ्ते इम्पैक्ट डाल सकते हैं मार्केट पे। बाकी गोल्ड की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग मानूंगा मैं इसे बिकॉज $45 जो है अपने लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर बंद हुई है और 1680 को उसने रिस्पेक्ट किया है। 1680 एक हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट था। अगर आप मेरा वीडियो 2-3 महीने से देख रहे होगे तो मैं 1680 का जिक्र हमेशा कर ही रहा था कि 1680 के नीचे की क्लोजिंग एक बहुत डिजास्टरस क्लोजिंग होगी, और फॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ है। 2 सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहोगे कि क्या गोल्ड का बॉटम बन गया है, क्या अब गोल्ड हम बाइंग कर सकते हैं? दोनों का जवाब है यस और नो। बॉटम अभी ऐसा लग रहा है कि बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। क्या बॉटम बन गया है? इसका जवाब है नहीं। बॉटम बनने की तैयारी शुरू हो गई है, मैं ऐसा कहूंगा, बट अभी भी जो है इट इज इनकम्प्लीट, अभी भी अधूरा बॉटम है ये। अभी भी फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है, पीसी इंडेक्स बाकी है, इसके बीच ये डेटा क्लियर होंगे और अगले हफ्ते की क्या क्लोजिंग आएगी उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या बॉटम कंप्लीट हो चुका है या फिर और करेक्शन हम देख सकते हैं आगे। बिकॉज दोनों मेजर इम्पैक्ट वाले डेटा हैं। फेडरल रिजर्व जो है कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न ये है कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है वो इन्फ्लेशन पे क्या बोलेंगे। बिकॉज ऑलरेडी 3 बार रेट बढ़ चुके हैं, एक बार 25 बीपीएस बढ़ा है, एक बार 50 बढ़ा है और एक बार 75 बढ़ा है। तो अब देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो। लास्ट वीक ईसीबी ने भी अपने जो है रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। फाइनली उनको भी इन्फ्लेशन की चिंता हो रही है और 11 साल में पहली बार उन्होंने 50 बीपीएस का रेट बढ़ाया, यानी आधा % का रेट बढ़ाया। अब सारे सेंट्रल बैंक जो है हॉकिश मूवमेंट में कूद जाएंगे बिकॉज दोनों मेजर बैंक जो है हॉकिश हो गए हैं, फेड भी और ईसीबी भी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कौन कौन से सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाते हैं। इंडिया ऑलरेडी जून में, आई थिंक मई या जून में एक बार रेट बढ़ा चुका है। लेट्स सी इंडिया में कब रेट बढ़ते हैं। जो भी कुछ भी होगा सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं। यह है गोल्ड, $1726 जैसे कि मैंने बताया क्लोजिंग हुई है। 1680 जो मेजर सपोर्ट था हमारा 1680 ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन से बताया। काफ़ी टाइम से हम इसको डिस्कस कर रहे थे और 1680 फाइनली एक बहुत अच्छा 1675 मैंने आपको कर दिया था लास्ट वीक बिकॉज काफ़ी वॉलेटिलिटी थी
और स्प्रेड ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि अगर रात को 1680 ब्रीच हुआ तो 1677-76 के लोज बन सकते हैं, इसलिए हमने 1675 कर दिया था अपने 1680 के सपोर्ट को। थैंकफुली वो सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, इस वीक भी वही सपोर्ट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं। फेड की तो हमने चर्चा कर ली कि फेड है, बाकी क्या क्या है आइए देख लेते हैं, फिर आगे के लेवल देखते हैं। और एक बात और, MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, आप ज्वाइन का बटन दबा के देख सकते हैं। 399 का ज्वाइन का बटन दबाएंगे आप तो आपको दिखेंगे गोल्ड सिल्वर ऑयल के वीकली लेवल्स। 599 का दबाएंगे तो आपको कॉपर जिंक और लेड के भी लेवल देखने मिलेंगे। चलिए डेटा को देख लेते हैं। सिर्फ मेजर डेटा जो है अपन हाईलाइट करेंगे। ट्यूसडे जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, दैट इज इम्पॉर्टेंट डेटा। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड होम सेल्स भी आएगा 7:30 बजे। वेडनेसडे ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की जो स्टेटमेंट है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उसके बाद जुमेरात के दिन आएंगे जीडीपी नंबर्स, एडवांस जीडीपी नंबर्स आएंगे 6 बजे, तो रखिएगा ख्याल। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वही वीकली अफेयर है। फ्राइडे को पीसी इंडेक्स है, कहाँ गया, ये रहा, तो ध्यान रखिएगा पीसी इंडेक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ये वाला ही इन्फ्लेशन नंबर्स होता है जो फेडरल रिजर्व अपने एनालिसिस में और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने घटाने के लिए यूज़ करता है। सीपीआई नहीं करता, ये वाला करता है। उसके बाद इनकम, स्पेंडिंग, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी है, तो रखिएगा ख्याल, अगला हफ्ता रह सकता है एक्शन पैक्ड। और उसके बाद एक हमारा ये वाला जो है एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। तो चलिए 1726 के आसपास बंद हुई है। अगले हफ्ते भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि फेडरल रिजर्व कितना हॉकिश और कितना डोविश रहता है। आजकल जो है इंटरेस्ट रेट साइकिल से मार्केट ज़्यादा चल रहा है, ना कि ज़्यादा चार्ट्स पे। इंटरेस्ट रेट का दबाव आ रहा है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो गोल्ड घट रहा है, बॉन्ड यील्ड थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं तो गोल्ड बढ़ रहा है। तो सिंपल है आजकल, इतना सिंपल भी नहीं है बिकॉज बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बॉन्ड यील्ड पे नज़र रखिएगा। नज़र नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़्यादा बेटर है, तो रखिएगा ख्याल। अब आज का रेजिस्टेंस, मतलब अगले वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। 1675, वही जो लास्ट वीक का सपोर्ट मैंने आपको दिया था, वही वाला सपोर्ट इस बार भी रहेगा। 1675 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो समझ लीजिए बायर्स का गेम ओवर वाला जो एक टाइटल आता है गेम के बाद में, वो आ जाएगा और 1600 और $1500 भी जा सकता है। 1675 तोड़ के क्लोजिंग देगा तो उस दिन के, सपोज अगर ट्यूसडे वेडनेसडे 1675 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो ध्यान रखिएगा अगले दिन के वीडियो में मैं इसको ज़रूर कवर करूँगा अगर 1675 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी अगर 1770 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है हमारी तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ जाएगा और उसके बाद 1900 और $2000 की तरफ जा सकता है। तो ख्याल रखिएगा 1770 और 1675 का एक जाल है। 1770 के ऊपर बायर्स की जय, 1675 के नीचे बेयर्स की जय। बट एक अच्छा बेस लग रहा है, बन चुका है, बट बाकी जो कंफर्मेशन है वो इस हफ्ते की क्लोजिंग के बाद ही आएगी बिकॉज दो मेजर इम्पैक्ट वाले इवेंट हैं, दोनों इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेता है, 50 बीपीएस बढ़ाया या 75 बीपीएस या फिर 100 बीपीएस, बस यही है। और उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या वो कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, तो रहिएगा साथ में करेंगे बात। यह है हमारा सिल्वर का चार्ट। सिल्वर जो है एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा, बट इंटरेस्टिंगली गोल्ड 0.5% बंद हुआ है कल फ्राइडे और सिल्वर 1.5% नीचे बंद हुई है। तो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सिल्वर ने दिखाया, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ सिल्वर में, ऊपर वाला सारा का सारा एक्शन नीचे की तरफ हुआ और एक अनफॉर्चुनेट क्लोजिंग हुई है। मुझे लग रहा था $19 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस और सिल्वर का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। $20.20 का रेजिस्टेंस है 2020 का, इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर फाइनली एक बाइंग बन सकती है और एक अच्छी तेज़ी सिल्वर के अंदर दिख सकती है। काफ़ी लोग बॉटम ढूंढ रहे थे, तो ये है बॉटम वाला लेवल 20-20 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आप समझ सकते हैं कि बॉटम बन चुका है।
20-20 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो अगले दिन मैं उसको कवर करूँगा अपने इंट्राडे एनालिसिस में। दोनों गोल्ड और सिल्वर में दोनों में से भी कोई लेवल ब्रीच होता है तो मैं उसको कवर करूँगा अगले दिन। तो प्लीज़ अगर आप बॉटम फिशिंग करने की सोच रहे हो तो एक दिन वेट करके मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी 1740 का सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर $16 और $15 के लिए भी तैयार हो जाइएगा। फिलहाल दोनों के दोनों कमोडिटीज़ जो हैं वीक जोन में है, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल और इसमें से लग रहा है हमारी कैंडल जा चुकी है, हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी जा चुकी है। एनीवेज आज कुछ पंगे हो रहे हैं, यहाँ पे डबल डबल ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। एक बार हट गई थी तो वापस बनाई, इसमें जो बनाई थी वो चली गई है। एनीवेज $95 के आसपास की क्लोजिंग दी है, एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस क्लोजिंग है। नो डाउट वीक जोन में है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो 2-3 हफ्ते से तो आपको पता ही रहेगा कि क्रूड ऑयल वीक जोन में है। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रूड ऑयल का क्या है देख लेते हैं। एक बात और, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर इसलिए है बिकॉज मार्केट वेट कर रहा है रिसेशन का। रिसेशन में जो है थोड़ा सा क्रूड ऑयल पे दबाव आ रहा है। और चाइना के जो लॉकडाउन्स है, अगर आप चाइना की न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो चाइना में काफ़ी जगह लॉकडाउन वापस से लग गए हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, जिसकी वजह से भी क्रूड ऑयल में काफ़ी दबाव आ रहा है। तो अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो एक नज़र चाइना पे भी रखिए। जैसे वहाँ पे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल काफ़ी जगह लॉकडाउन फ्रेश लॉकडाउन्स लगे हैं वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस की वजह से, इसलिए वापस से क्रूड ऑयल में दबाव शुरू हो चुका है। रिसेशन और चाइना दोनों न्यूज़ पे नज़र रखिएगा अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो। चलिए आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट क्या है फटाफट देख लेते हैं। $111 $111 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है $120 तक की। $89 एब्सोल्युटली डिजास्टर्स क्लोजिंग होगी अगर $89 के नीचे क्लोजिंग हो गई। $89 के नीचे की क्लोजिंग 84 और $80 तक भी जा सकती है। फिलहाल तीनों कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल तीनों के तीनों वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। बाकी इंट्राडे ट्रेंड और वीकली ट्रेंड हमेशा अलग ही होता है, कभी कभी सेम भी हो जाता है, बट यस इंट्राडे ट्रेंड देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह 11 बजे के आसपास मैं वीडियो डाल ही देता हूँ। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। MCX और निफ्टी के सिग्नल्स मैं रिगी पे देता हूँ। रिगी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक क्लिक करेंगे तो रिगी डाउनलोड होकर मेरा चैनल ज्वाइन हो जाएगा। फॉरेक्स और कॉमेक्स के सिग्नल्स मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।